नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस चोर सिक्टी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके के देश जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं। नमस्ते जी, जय हिंद, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। ये साउंड ठीक है? हाँ। आपकी क्लास देख के मेरे दोस्तों ने भी ले ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोगेंद्र भाई। हाँ, साउंड क्लियर है। नमस्ते जी, नमस्ते, जय हिंद जय हिंद। सब कुछ ठीक है तो देखिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स हम स्टार्ट कर दिए थे और हमने सबसे पहले जो किया वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने किया। उसके बाद बीच में हमने जो डाला, ये डाला हमने यहां से करंट की बुक्स की, क्योंकि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जैसे ये फिनिश होती है उसके बाद फिर से वही स्टैटिक जीके की जो बुक्स एंड ऑथर्स है, और भी बहुत सारे हैं, ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे हम आपको याद करवा देंगे। ये फिलहाल जी साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो हम मैंने भी दो को परचेज करवाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं टॉपिक को। मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स, ये मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स, ये देखिएगा अक्टूबर 2021 से हम कर रहे थे ये, लेकिन कल तक हम सितंबर अगस्त तक जोड़ रहे थे। इसको हमने दो ये सितंबर का डेटा जो है वो भी ऐड करना इसमें स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कल की डेट तक जितनी बुक लिखी जा चुकी है वो चीजें भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। क्लास नंबर 4 हमारी यहाँ पर चल रही है। पहली जो क्लास थी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि पहली जो क्लास थी हमारी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, वो थी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद में करंट की जितनी बुक्स है जो 2022 तक अब तक लिखी जा चुकी है, 2021 से अक्टूबर से, ये वो हमने पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था जी है। तो फिलहाल देखिएगा आपके पास में जो यहाँ पर लिखा है वो पहली बुक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये यानी एक वो मॉन्क जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, यूपी को। ये सबको पता है ये किसने किया है। वो सन्यासी कौन है? वो सन्यासी है बाबा योगी बाबा। ये कौन है? योगी बाबा। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। हाँ, आवाज आ तो रही है मेरे भाई? एक बार जरा बताइएगा, ये ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही कमेंट आ रहा है, बाकी का सारा सही है। ये आवाज आ रही है ये? तो मैंने कहा देखिएगा, ये द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यानी एक वो सन्यासी जिन्होंने क्या किया, एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया जी, एक तरह से किसको, यूपी को। ये मैंने कहा किसको, यूपी को। ये तो सबको पता है वो मॉन्क कौन है जी। ये मैंने कहा योगी बाबा ही है। और मैंने कहा जैसे ही इन्होंने देखो ट्रांसफॉर्म ऐसा किया यूपी का, ऐसा ट्रांसफॉर्म किया मेरे दोस्त कि सारे के सारे आज शांत होकर गुप्त होकर बैठे हुए हैं। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। सारे के सारे किसके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। कैसे करेंगे देखिएगा, ये मैंने कहा किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता के द्वारा। ये मैंने कहा किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता के द्वारा। ये तो कैसे करोगे देखो जी, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये मैंने कहा किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता के द्वारा। ये मैंने कहा जैसे ट्रांसफॉर्म किया यूपी का किसने? योगी बाबा ने। सारे के सारे क्या हो गए? शांत हो गए, गुप्त हो गए। गुप्त अंदर छिपे हुए, एक तरह से कोई निकल ही नहीं रहा। तो शांतनु गुप्ता ने लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये सेकंड है रिजॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, रिजॉल्व, ये है जो बुक का नाम है, एक तरह से ये पूछेगा ये। और ये लिखी गई है बान की मून के द्वारा। ये किनके द्वारा? बान की मून के द्वारा ये लिखी गई है। मैं पूछूंगा और पूछना बनता है, भात भरना जानते हैं आप किसे बोलते हैं? ये शादी के अंदर भात भरना। मैंने कहा भात भरना, पहले मैं पॉइंट को याद करवा देता हूं, तब तक आप सोचते रहिएगा। रिजोल्ट बुक लिखी गई है बान की मून, ये किसके द्वारा? बान की मून। ये किसके द्वारा? बान की मून के द्वारा। ये अरे के बना कि नहीं बना, क्या उसका मन? अरे बन गया, उसका मन बना दिया। हाँ, तब तो मैटर क्या? रिजॉल्व। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मैटर रिजॉल्व हो गया। बोले कैसे? बना दिया उसका मन मैंने। ये अब वो राजी है, ये देखो जी, बना दिया मैंने उसका ये मन। ये तो बान की मून के द्वारा लिखी गई है कौन सा? मैंने कहा रिजॉल्व। ये लिखा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अबे के द्वारा। ये द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये मैंने कहा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो है वो लिखी गई है अभे के द्वारा।
और बिहार के बच्चे भाई साहब डर नहीं लगता उनको ये। मैंने कहा बिहार के जो बच्चे होते हैं उन्होंने भय नहीं होता, वो हर चीज पार कर जाते हैं, इसीलिए तो आईएएस के अंदर ज्यादा निकलते हैं ये। तो मैंने कहा जो बिहारी लोग होते हैं, ये जो बिहारी बाबू है, जो बिहारी बच्चे हैं एक तरह से ये, मैंने कहा उनमें क्या भय नहीं होता। बे बे ना जी, डर कुछ नहीं होता उनको, ये वो निकाल देते हैं ऐसे से वैसे, तो ऐसे नॉर्मल बात होती है उनके लिए। तो ये किसके द्वारा? अभय के द्वारा। ये पॉइंट ये है कि पब्लिक सर्विस एथिक्स लिखी गई है प्रभात कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभात कुमार के द्वारा। तो देखो जी एक बार, ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है पब्लिक सर्विस एथिक्स ये। और मैं बता दो जी, भात होती है ना भात, ये भात बनना पता है किसको बोलते हैं? ये भात बनने का मतलब होता है, कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, कि जैसे मान लो एक तरह से ये यूं कह सकते हैं, जैसे आप है जी, जैसे मान लीजिए, ठीक है, और मैंने कहा जी आपकी, मान लो जी एक तरह से यूं कह सकते हैं ये कि शादी है एक तरह से, ये क्या है? आपकी शादी नहीं है, सॉरी, आपके पापा की जो, क्या बोलते हैं एक तरह से ये, पापा के भी छोड़ दीजिए एक तरह से ये, मामा वगैरह जो होता है ना एक तरह से ये, क्या कह रहे हैं आप? ये हाँ सिस्टर के कह सकते हैं, सिस्टर का बोल लेते हैं, एक मिनट। मान लीजिए आप है एक तरह से ये, है ना, और आप है और ये आपके पापा है यहाँ पर ये, और आपकी सिस्टर, उसकी शादी हो गई, उसके लड़के की एक तरह से ये, मतलब आप मामा हो गए एक तरह से ये, उसके लड़के की जब शादी होती है तो एक मतलब यहाँ से कुछ लोग जाते हैं एक तरह से और कुछ प्रोग्राम करते हैं ये, उसको बात बढ़ना बोलते हैं एक तरह से ये। समझ रहे हैं ये क्या बोलते हैं? बात बढ़ना ये। तो ये पब्लिक सर्विस ही एक तरह से देखा जाए तो ये, इसमें होता क्या है ये, जब भात बढ़ने जाते हैं ना हम, ये मैंने कहा जब भात बढ़ने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये पब्लिक सर्विस ही होती है। कैसे? इसमें क्या होता है, ये पड़ोसियों को भी लेकर जाते हैं, ये ऐसा नहीं खुद ही चले जाते हैं, नहीं जी, ये ऐसी सर्विस होती है जो जनता की सर्विस है जी, एक तरह से सारे जाते हैं, ये पड़ोसी भी जाते हैं, रिश्तेदार भी जाते हैं, सारे जाकर वहीं पर खाना खाते हैं जी एक तरह से ये। हाँ, तो मैंने कहा पब्लिक जो सर्विस है, एथिक्स है, वो किसके द्वारा? प्रभात कुमार के द्वारा। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। यहां पर लिखा था मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, कैसे लिंक किया? पहले मुझे इसका बता दो जी एक बार, ये द द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये जी बताइए। हमारे यहाँ काशी पढ़ने जाते हैं ये। अच्छा, आप कहाँ के हैं ये? जी बताइएगा। ये आपके पास में लिखा है कुछ इस तरीके से ये, हाँ, आपके पास लिखा द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। बिल्कुल सही है। यूपी में सारे लोग शांत होकर, गुप्त होकर बैठे हैं, ये क्यों? अरे उस योगी बाबा ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया वहां पर ये। मैंने कहा द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश है, किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता के द्वारा। ये सेकंड है रिजॉल्व। ये बताओ जी कैसे लिंक किया था ये? सेकंड का बताइए, सेकंड का, ये सेकंड का बड़ा आसान है, जल्दी बता देंगे आप। ये सेकंड भी जल्दी बताएंगे, थर्ड भी जल्दी बताएंगे, फोर्थ भी जल्दी बताएंगे। ये पहले वाले में थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी लंबी बनती है ये। फिलहाल बताइए। बिल्कुल सही है, शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता परफेक्ट रजी है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आगे पॉइंट टू पॉइंट चलते चलिए। रिजॉल्व यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, पान की मून के द्वारा ये लिखी गई है। और मैंने कहा रिजॉल्व, उसने कहा बोले मैटर रिजॉल्व कैसे? बना दिया उसका मन है। मैंने कहा मान गई? अरे माने क्यों नहीं बोलेगी? मैंने कहा बना दिया उसका मन यानी कि बान की मून, ये बना दिया उसका मन यानी कि बान की मून, ये मैंने कहा बना दिया उसका मन यानी कि बान की मून, ये मैटर रिजॉल्व। अरे हो गया यार, अब टेंशन ही नहीं है ये। थर्ड नंबर बताइए जी कैसे करेंगे ये? बिल्कुल सही है, बना दिया उसका मन, ये परफेक्टली सही है जी। हाँ, आपके पास में पॉइंट ये लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के द्वारा ये लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैं फिर बता देता हूं ये करंट की। आप जैसे मैं फिनिश करूंगा तो मैं आपको ये बोल दूंगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, बताइए। बिल्कुल सही है। बिहारी बच्चे जो होते हैं उनको डर नहीं लगता, वो हर एग्जाम फाइट कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा जी ना जी ना ना, कोई डर नहीं लगता ये। अब है कि ये मैंने कहा 4 नंबर, ये पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये किसके द्वारा? प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। ये पब्लिक सर्विस ही तो होती है बात बनने जब जाते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा जब बात बनने जाते हैं एक तरह से सिस्टर के ये, तो मैंने कहा पब्लिक सर्विस ही तो होती है एक तरह से। होता क्या, पड़ोसी को भी ले जाओ, सबको ले जाओ जी एक तरह, सबको खाना खिलाओ वहां ये। तो मैंने कहा प्रभात कुमार के द्वारा पब्लिक सर्विस एथिक्स लिखी गई है। पॉइंट यह है कि मैं पूछना चाहूंगा कि कल एक बुक हमने याद की थी, $10 जो ट्रिलियन वाला ड्रीम जो था ना एक तरह से ये, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये $10
ट्रिलियन $10 ट्रिलियन ड्रीम्स जो थी ना, एक बुक मैंने आपको याद करवाई थी, ये वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने कहा मैंने आपको एक बुक याद करवाई थी, वो बुक क्या है? वो आप ये बता रहे हैं ये? हाँ, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्रा गर्ग, सुभाष चंद्रा गर्ग, सुभाष चंद्रा परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा तो उसके बाद देखिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या। देखो जी, इस बुक के ऊपर बड़ा विवाद भी हुआ था, एक तरह से कोर्ट में चला गया था ये मामला ये। और जब कोर्ट में मामला ये चला गया था नहीं, तो फिर बाद में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम पब्लिकेशन के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, ये बुक पब्लिश होगी एक तरह से ये। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड नेशनहुड इन आवर टाइम्स, यानी कहना चाह रहा सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या। क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? सनराइज ओवर अयोध्या लिखी गई है सलमान खुर्शीद के द्वारा। अरे जिस दिन ये डिसीजन आया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसी दिन सुबह सुबह सबने देखा कि वही सनराइज हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, मैंने कहा वही सनराइज हुआ था किसके? अयोध्या मंदिर के ऊपर। देखो जी, सनराइज हुआ था किसके ऊपर? अयोध्या के अंदर जो मंदिर है उसके ऊपर। सच मानिए, सच मानिए, सच मानिए, साला मन को खुशी बहुत मिली थी नहीं है। मैंने कहा कोई माइंड मत करना, ध्यान रखना, मैं केवल लिंक करता हूँ ये। मैंने कहा साला सच मानिएगा, मन को बड़ी खुशी मिली थी ये, देखिएगा ये। मैंने कहा साला मन को जो है ना ये बड़ी खुशी मिली थी ये। कब? जब ये पता चला कि ये अयोध्या के ऊपर अब भगवान श्री राम, सनराइज यहां से ही होगा जी, सूर्योदय यहीं से होगा, यहीं दर्शन करेंगे ये। साला मन को खुशी मिली थी, यानी कि सलमान खुर्शीद एक तरह से ये। मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या। ये पॉइंट ये है कि असीम चावला, ये इनके द्वारा लिखी गई है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखिएगा एक बार, ये लिखी गई है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट। ये देखो जी, ये जब चावला का नाम सुना आपने? ये बॉलर था, ये बड़ा अच्छा खासा बॉलर था एक तरह से, ये स्पिन बॉलर था एक तरह से ये, चावला एक तरह से ये। एक दिन क्या हुआ, मैच ऐसे चल रहा था, ये चलते चलते क्या सीम आने लगे जी। ये क्या आने लगी? असीम, एक सीम। सीम का नाम सुना होगा आपने? ये वो बॉलिंग करा रहा था, ये बॉलिंग करा रहा था ये। और मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक तरह से, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये चावला, ये तो मैंने कहा यहाँ असीम चावला है ये। मैंने कहा हुआ क्या कि जी वो सीम बोल, मतलब एक दिन क्या हुआ कि पिच के अंदर बड़ी सीम आ रही थी जी एक तरह से ये। अब जब वो सीम आती है ना ये, तो बड़ी दिक्कतें पैदा होती है एक तरह से, कई ट्विस्ट आते हैं एक तरह से ये। तो चावला ने देखा साला बॉल कराऊं कैसे, सीम हो रही है, सीम हो रही है, सीम हो रही है एक तरह से ये। इसने क्या किया, सीधी बॉल डाल दी। इसने एक तरीका ढूंढा और क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बॉल डाली, खत्म। देखना एक बार ये। मैंने कहा जैसे इसको पता चला चावला को, बोले यार बोल तो बोले कि साला सीम सीम आ रही इतनी, ये करे क्या करे क्या। इसने क्या किया भाई साहब, फाइंड यानी कि प्राप्त करना। ये क्या किया, इसने एक ऐसा मेथड खोजा, बोले कि ऐसा करता हूँ स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉल डालता हूँ जी ये, और ये लो जी विकेट सीधा खत्म ये। तो मैंने कहा ये किसके द्वारा? स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स जो है वो असीम चावला के द्वारा लिखी गई है। पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आने के चांसेस है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय, भास्कर चट्टोपाध्याय, भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी गई है। याद कैसे होगा, ये सत्य है मेरी राय में, अगर आप माने या ना माने। सिनेमा के अंदर जो चाटुकार है ना, मैंने कहा वही ज्यादा बढ़ते थे ये चाट तो मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा नहीं, आगे समझने को थोड़ा वर्ड अलग गंदा जाता है ये। मैंने कहा इस तरीके से ये, मैंने कहा मेरी राय में ये, आप भले ही माने या ना माने, ये सत्य है। ये सत्य है कि यहाँ ये जो सिनेमा है ना, ये जो बॉलीवुड की बात करें, सिनेमा के अंदर जो है ना एक तरह से ये चाटुकार जो लोग है ना एक तरह से ये, वहीं आगे बढ़ते थे, यानी चट्टोपाध्याय के द्वारा ये। इसीलिए घर वाले कहते हैं बस कर बेटा, तो रहने दे यार, ये ऐसी खबरों को जब देखते हैं ना ये, बस करे तो रहने दे यार ये। आज देखा मैंने ये, मैंने कहा तू बस कर यार, ये वहां तेरी बस की बात नहीं है। तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी गई है। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ये क्या है? द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ये पहले पूछूंगा, पूछना बनता है, इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई थी ये। मैंने कहा इंडिया स्टोरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। करंट की ये बुक मैंने आपको याद करवाया था जी, ये बताइए।
मैंने कहा आप मुझे बता दीजिए इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन देता तब तो मुझे पता है कि आप सारे ही कर लेते हैं, लेकिन अगर वैसे बता पाए तो बड़ा मजा आ जाए जी। बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। किसका था? विमल जालान, विमल जालान, परफेक्टली सही है जी, विमल जालान। ये जो रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन समझते हैं ये, मतलब कह सकते हैं परिवर्तन कह सकते हैं एक तरह से, या क्रांतिकारी इस सेंस के अंदर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। ये जो आपने देखा होगा कई बार एक तरह से, ये जो विमल वाले नहीं है, एक तरह जहां जाते हैं वहीं प्रसाद बांट देते हैं। ये विमल खाइए, कन कन में वो क्या क्या दम है, एक तरह से इस तरीके से बोलते रहते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये जहां जाते हैं ना, ये देखो जी, ये लिखा गया विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। ये मैंने कहा ये जहां जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ, जहां जाते हैं ये विमल वाले वहीं प्रसाद बांट के आ जाते हैं। ये लो बेटा विमल खा लो खा लो। ये कह रहे हैं कि जी हमारा यही सपना है एक तरह से रिवॉल्यूशन करने का। अब आप मुझे बताइए कि ये रिवॉल्यूशन करने का ये सपना है? ये नहीं। मैंने कहा ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। रेवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्यूशन। ये तो मैंने कहा ये कह रहे हैं कि जी हमारा तो जहां नहीं है रिवॉल्यूशन का ये सपना है। ये अरे तुम जहां जाते हो साला बोले कि वहां तो प्रसाद बांट के जाते हो विमल वाला। ये क्या मतलब कि एक तरह से क्या ऐसा मतलब रिवॉल्यूशन ऐसा आएगा क्या? ये तो मैंने कहा ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा? विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, जहां जाते हो वहां विमल का प्रसाद बांट के आ जाते हो। ये पॉइंट लिखा है 4। ये आप मुझे बताइए एक नंबर को हमने कैसे लिंक किया? पहले ये एक नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, बार बार रिपीट होने वाली है। रिपीट क्यों? क्योंकि ये करंट की बुक्स है। ये बताइए नंबर 1, ये आपके पास में लिखा है यहां पर सनराइज ओवर अयोध्या। ये नेशनहुड इन आवर, नेशनहुड आवर, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये सनराइज ओवर अयोध्या बुक पूछेगा यहां तक ये कि जी किसके द्वारा लिखी गई? सलमान खुर्शीद के द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है। कैसे लिंक किया था जरा कमेंट करेंगे एक बार, ये मजा आ जाए था कि ये मैंने कहा इनके द्वारा ये लिखी गई थी। असीम चावला जो है इनके द्वारा लिखी गई है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्ट्रीट्स। ये थर्ड नंबर पर जो है वो लिखा गया सत्यजीत रॉय, यानी कि द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रॉय, भास्कर चट्टोपाध्याय। 4 नंबर पर लिखा था ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, जो है वो इनके द्वारा लिखी गई। नंबर 1 का हमने लिंक कैसे किया था जी? जैसे ही पता चला कि अयोध्या, बोलोगे सनराइज, हाँ किसके? अयोध्या के ऊपर हो रहा, हाँ खबर आई है भाई, सारा मन को बड़ी खुशी मिली, यानी कि सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही है। नंबर 2 वाला पॉइंट बताइए। असीम चावला, ये चावला को लगा रहे बोले साला बोल तो सेम ही नहीं हो रही, आज तो मामला क्या सेम सेम वाला मामला ही है। इसने भी सीधा स्ट्रेट लाइन में एक बॉलिंग डाली, खत्म, यानी कि फाइंडिंग है स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन, बिटवीन ट्विस्ट्स। ये थर्ड नंबर बताइए। थर्ड नंबर जो पॉइंट है आपके पास है वो लिखा है कुछ इस तरीके से कि देखिएगा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय। हाँ, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। आप माने या ना माने, मैंने कहा ये, मैंने कहा आप माने या ना माने, मेरी राय में तो ये बोले कि जी क्या ये सत्य है कि सिनेमा के अंदर जो चाटुकार होते थे ना, ये वही ऊपर जाते थे जी एक तरह से। घर वालों ने कहा बेटा तू रहने दे, बस कर, तू रहने दे। भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ये जहां जाते हैं वहीं प्रसाद बांट के आ जाते हैं। ये विमल खाइए, कन कन में है दाना, केसर का क्या क्या रंग है एक तरह से। और फिर ये और कहते हैं, ये मैंने कहा फिर ये और कहते हैं कि जी हमारा ड्रीम रिवॉल्यूशन लाने का देश में। ये तो ये ऐसे रिवॉल्यूशन लाएंगे ये। तो ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो किसके द्वारा? विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। ये एक्चुअली आई मेट दैम आई मेमोर, यानी कि लिखा है गुलजार के द्वारा। ये क्या? गुलजार के द्वारा। ये पापा ने कहा, बोले पापा, बेटे, पापा ने कहा बेटे से, बोले बेटे, बोले एक काम करियो, बोले कि क्या? आज उनसे मिल लियो। बोले कि नहीं पापा मैं एक्चुअल में पहले उनसे मिल लिया हूँ। वो हमेशा गुल खिलाते हैं, कोई काम तो करते हैं नहीं है। देखो जी ये मैंने कहा देखो जी, पापा ने कहा बोला एक काम करियो, आज वो अंकल नहीं, बोले हाँ ये वो जो अपने साथ में वहां मिला, हाँ हाँ एक काम करना वहां चले जाना, ये तरह से कोई जॉब वॉब तेरे को बता देंगे। बोले कि अच्छा, बोले हाँ। अरे यार पापा एक्चुअल में पहले उनसे मिल चुका हूँ, वो हमेशा जब भी जाता हूँ गुल खिला देते हैं। ये देखो जी, ये मैंने कहा एक्चुअली आई मैट देम। ये मैट यानी कि मिलना। ये तो मैंने कहा कैसे याद करोगे जी? मैंने कहा एक्चुअली यानी कि क्या होता है ये? मैंने कहा नहीं वास्तविक। ये एक्चुअली पापा बोले कि मैं ना उनसे पहले मिला हूं। ये बोले अच्छा, हाँ आई मेट देम। ये लेकिन हमेशा क्या करते हैं, गुल खिला देते हैं। ये अब आप बताओ कि जाऊं कि नहीं जाऊं? तो रहने दे बेटा। ये तो गुलजार के द्वारा लिखी गई एक्चुअली आई मैट देम। ये उसके बाद है द सेज विद टू हॉर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द सेज विद टू हॉर्न्स, ये किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। ये
एक्चुअल में क्या हुआ कि सेज का मतलब क्या होता है, सेज यानी होता है साधु ऋषि वगैरह, एक तरह से ऐसे ही है। तो देखो जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी गांव में गया ये, और वहां किसी सेज की जो है ना मूर्ति बना रखी थी ये। उसके थे तो कितने, दो सींग ये, लेकिन एक सींग क्या हो रहा था, थोड़ा ऐसे हो रहा था ये, कैसे टेढ़ा हो रहा था ये। मैंने क्या कर दिया, जाके उसको सीधा कर दिया, सीधा यानी कि सीधा कर दिया जी ये। तो देखो जी, मैंने कहा वो जो सेज थे, मैंने कहा इनके सींग कितने थे, तो दे, ये ऋषि मुनि जो थे एक तरह से, ये जो साधु संत थे, इनके दो सींग थे जी यहाँ पर ये। अब हुआ यूं कि मैंने जाकर क्या कर दिया, उस मूर्ति को सीधा कर दिया, यानी कि सीधा कर दिया जी। अब दिख रहे हैं दो सींग तो ये, पहले ऐसे लग रहे थे जैसे क्या हो रहा है ऐसे, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा द सेज विद टू हॉर्न्स लिखा गया सुधा मूर्ति के द्वारा, ये द फ्रैक्चर्ड हिमालयन, हिमालय ये लिखा गया निरुपमा राव, ये किसके द्वारा, निरुपमा राव के द्वारा। ये एक मैंने पॉइंट बताया था आपको, ये वो जो नीरज चोपड़ा वाली जो बुक थी, जो नीरज चोपड़ा वाली जो बुक थी एक तरह से ये, मैंने कहा क्या याद आ रहा है ये किसी को कि हमने कैसे लिंक किया था उस बुक का, ये नीरज चोपड़ा वाली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, पूछ सकता, ध्यान रखना आगे चल कर ये। नीरज चोपड़ा, गिल परफेक्टली सही है, नवदीप सिंह गिल था जी, परफेक्टली सही है, गिल 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 गिल। बस इतना सा पॉइंट याद आ गया, एग्जाम में आप खेल जाओगे ये। फिलहाल देखिएगा, फ्रैक्चर यानी होता फ्रैक्चर हो जाना एक तरह से ये। और क्या फ्रैक्चर हुआ, बोलेगी जी हिमालय, हिमालय क्या हुआ, हिमालय पर जो है ना बर्फ जमी हुई थी जी एक तरह से, बहुत भयंकर है, भयंकर जमी हुई थी एक तरह से ये। अब किसी ने कहा बोले पानी चाहिए, पानी पीऊं, और पानी पिएगा कहाँ से ये। मैंने कहा पानी, बोले पिएगा कैसे, बोले कि ये तो हिमालय, तो बोले कि बर्फ जमी हुई है। अरे यार, बोले क्या करें, अब भाई ये तो हिमालय टूटे, ये बर्फ टूटे तब तो पानी पी ले हम ये। तो देखो जैसे ही फ्रैक्चर हुआ, किसका फ्रैक्चर हुआ, हिमालय का, ये फ्रैक्चर हो गया जी, टूट गया ये। टूटा तो जाहिर सी बात है कि टुकड़े होंगे तो पानी बनेगा ये। तो देखो जी, ये कह रहा, बोले अब पीमा 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 पीमा, बोले कि क्या पी, नीर नीर, नीर यानी क्या होता है, पानी। मैंने कहा नीर का मतलब क्या होता है जी, पानी है। ये कह रहा पीमा, मान लो जी कोई बच्चा है, ये एक लड़का है, एक लड़का है अपनी माँ के साथ में किसी यात्रा पर चला गया, तीर्थ यात्रा पर, हिमालय के पास से गुजर रहा था। अभी देखना, दिमाग में परमानेंट और सेट कर देता हूँ। गुजर रहा था, इतने में माँ को जो है ना ये प्यास लगी जी, बोले बेटा पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, क्या करें, बोलेगी अरे माँ, बोले हिमालय तो पूरा, बोले बर्फ से ऐसे ऐसे हो रहा है। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, भगवान ने सुन लीजिए, और सुनी क्या कि फ्रैक्चर हुआ, जैसे टुकड़े हुए ना हिमालय के ये। अब क्या हुआ, पानी निकलेगा ये। अब वो कह रहा है कि माँ ले, पीवो माँ, पीवो माँ, पीवो माँ, क्या पीऊं, बोले कि नीर पी लो, नीर पी लो, पानी पी लो माँ, पी माँ, पी माँ, ला पी माँ। तो निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, लिखा है कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट। मैंने कहा कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, ये लिखा गया रजनीश कुमार के द्वारा, रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट। ये देखो, जैसे कई बार होता नहीं है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ये, और ट्रस्ट करके किसी की कस्टडी में कोई चीज रख देते हैं ये, और वो क्या करता है, कभी कभार पुरानी रंजिश निकालने के लिए वो क्या करता है, उनके साथ छेड़छाड़ कर देता है जी एक तरह से ये। मान लो आपने 5 लाख रुपए, आपको विश्वास था, अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट था जी, और उसकी कस्टडी के अंदर आपने क्या रख दिए, वो 5 लाख रुपए रख दिए, भाई रखियो, बोले बाद में ले लूंगा ये। उसको तो रंजिश निकालनी थी जी, क्या निकालनी थी, रजनी यानी कि रंजिश। ये मैंने कहा रजनी, रजनी यानी कि रजनीश, ये मैंने कहा रंजिश निकालनी थी, तो उसने क्या किया, पीछे से गोठाला कर दिया जी, गपला कर दिया ये। तो ये रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई है। या एक खतरनाक कनेक्शन मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, रजनी का अर्थ क्या निकलता है, जरा बताएंगे, रजनी का मतलब क्या निकलता है ये। मैंने कहा रजनी का अर्थ क्या निकलता है ये, रजनी, हाँ, मैंने कहा रजनी का अर्थ क्या निकलता है ये, बताइए जी। परफेक्टली सही है जी, हिमालय के फ्रैक्चर होने में हिमालय का फैज जो होता है ना एक्चुअल में वो निरूप हो जाता है, ये भी परफेक्टली सही है। रजनी का अर्थ क्या निकलता है, रजनी, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रजनी, ये अगर आपको पता हो तो ये, हाँ, रात्रि, 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 शाम, रात्रि, मतलब ये निकलता है ये। देखो जी, रात में क्या होता है कि मान लो कोई आपके पास 10 लाख रुपए हो, 1 मिनट के लिए मान लो ये, ठीक है। अब रात में क्या होता है कि रजनी यानी कि रात ही है,
तो रात में क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है ये, तो हमें जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है ना उसी की कस्टडी में तो पैसे रखते हैं ये, तो ये हो गया ना ये। मैंने कहा रजनी, मैंने कहा रजनी यानी कि रात ही है। मैंने कहा रे क्या रात में क्या करते हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है ना उसकी कस्टडी में हम क्या रखते हैं, उन पैसों को रखा करते हैं ये। यानी कि द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट लिखा गया रजनीश कुमार के द्वारा। ये कितनी हुई, 4 हुई। यहां पूछूंगा जी ये बताइए 1 नंबर का ये कैसे करेंगे ये। एक्चुअली आई मैट दैम किसके द्वारा लिखी गई है, गुलजार के द्वारा। कैसे लिंक किया था कमेंट करिएगा यहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद करना बड़ा दिक्कत पैदा करता है ये, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे यकीन मानिए आप क्लिक करेंगे सीधा ही। बताइए एक्चुअली आई मैट दैम अ मेमोरी, गुलजार के द्वारा ये लिखी गई है। आपको मुझे बताना है कि हमने कैसे ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है जी। एक्चुअली पापा मैं क्या है कि उनसे पहले मिला था ये, वो अंकल क्या कहते हैं जब भी जाता हूं उन्हें गुल खिला देते हैं, ये काम तो करते कुछ है नहीं है। अब जाऊं कि नहीं जाऊं, ना बेटा रहने दे, गुल खिलाते हैं। तो गुल जार के दोबारा लिखी गई है। सेकंड बताओ जी कैसे किया था हमने ये, सेकंड बताओ, सेकंड नंबर ये 10 है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सेकंड वाली है। मैंने कहा सेकंड वाली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। सुधा यानी सुधी, सुधी मतलब सीधी कर दिया उस मूर्ति को जाकर ये। अब जो शेष थे जो ऋषि थे एक तरह से उनके 2 सिंह अब दिखाई दे रहे हैं कि 2 सिंह है ये। द सैज विद द 2 हॉर्न्स किसके द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा। ये जैसे ही फ्रैक्चर हुआ हिमालय, पानी निकला, पानी निकला, लेमा पीमा निरुपमा लेमा पीमा। एक किसी ने कमेंट किया था वो भी अच्छा था ये, कि अगर हिमालय का फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो फिर वो उसका वो रूप नहीं रहता जो पहले वाला हुआ करता है, यानी कि फिर वो निरूप हो जाता है ये भी सही है जी। ये आपके पास 4 नंबर लिखा है, ये बताइए क्या करेंगे, 4 का बता दीजिए, 4 नंबर का बता दीजिएगा ये, 4 नंबर का ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 4 नंबर का ये, 3 नंबर का दोनों हो सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोरी। आपको एक चीज और बताऊं, मैं ये करंट को याद करने का तरीका जो है ना ये, वो यही तरीका सबसे बेस्ट है ये। लेकिन इसमें क्या है कि अभी भी एक चीज और ऐड करनी चाहिए, वो हम मंडे से ऐड कर देंगे ये। आगे के जितने भी टॉपिक होंगे ना ये उनमें ये, अगर वो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देना अभी ये, यकीन मानिए आप कहेंगे कि जी सोने पर सुहागा वाला काम हो गया ये। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है उसी की कस्टडी के अंदर हम कोई चीज रखते हैं ये। लेकिन कभी कभी रंजिश तो वो भी कर ही लेता है, या तो ये और या रजनी यानी कि रात। रजनी अच्छा यहाँ आया नहीं वो ये, मैंने कहा रजनी यानी कि रात, और रात में जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है उसी की कस्टडी में हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। यानी कि क्या रात्रि कुमार तो होगा नहीं, तो रजनी कुमार कर दो मेरे भाई ये, तो ये हो जाएगा रजनीश कुमार। ये लिखा है संविधान संस्कृति और रक्ष और राष्ट्रीय, ये लिखा गया कलराज मिश्र के द्वारा, जो राजस्थान के क्या है जी, राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है ये। मैंने कहा राजस्थान के कौन है, राज्यपाल है ये बुक है अक्टूबर की, पता नहीं अक्टूबर या नवंबर की, पिछली बार 21 वाली है। तो हम डेटा वहां से उठा रहे हैं कि जब आप एग्जाम देते हो उससे कम से कम पीछे का 1 साल का डेटा तो करंट का रहना ही चाहिए दिमाग में ये। तो कलराज मिश्र के द्वारा ये लिखी गई है संविधान संस्कृति और राष्ट्रीय। देखोगे अगर हम पीछे कल चले ना ये, अगर कल यानी कि जो बीत गया है ये, अगर आप कल की बात करेंगे ये, फिर सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कल की बात करेंगे ये, कल कल यानी जो बीत गए ये, अगर बीते हुए कल में जाते हैं तो जितने भी राजनेता लोग उन्होंने शासन किया है ना, जो राज किया एक तरह से ये, आपने देखा होगा उनके अंदर ऐसा कोई छल कपट ज्यादा नहीं था ये, वो मिश्रित वाला मामला था जी उनके अंदर। वो संविधान को भी मानते थे, वो संस्कृति को भी साथ लेकर चलते थे, और वो राष्ट्र को भी अपना सर्वोपरि माना करते थे ये। देखो ये मैंने कहा संविधान संस्कृति और राष्ट्रीय, कल अगर आप चलेंगे ये पीछे की ओर ये, तो आप देखेंगे जितने भी नेताओं का राज था ये, वो क्या मिश्रित वाला मामला था जो उनके साथ ही। ऐसा नहीं कि केवल अपने अपने बारे में नहीं, वो संविधान को भी मानते थे, संस्कृति को भी मानते थे, और राष्ट्र को भी सर्वोपरि माना करते थे ये। आलोक चक्रवाल बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपीट होने के चांस रहेंगे इसका ये। देखो कैसे करोगे, बिरसा मुंडा का नाम ये सबने सुना है ये, बिल्कुल सुना है जी, नायक थे एक तरह से ये जनजाति की ये। मैंने कहा बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें ना ये, पूरे देश में नहीं, आलोक इस पूरे लोक के अंदर चक्कर लगा लेना, हर किसी व्यक्ति को पता है बिरसा मुंडा जो है एक नायक थे जी एक तरह से ये। देखो जी ये मैंने कहा आलोक, ये मैंने कहा आ
कभी मेरे लॉक के अंदर पूरे लॉक के अंदर घूम के तो चक्कर लगा के आजा, पूरा चक्कर लगा ले। बोलेगी बोलेगी तो पूरा चक्कर लगा रहे पूरे लॉक के अंदर। तो ये मैंने कहा बिरसा मुंडा के बारे में हर कोई जानता है ये, और बिरसा मुंडा जनजातीय नायक यानी आलोक चक्रवाल के द्वारा ये कितने लिखे हैं, 2 पॉइंट यहां लिखे गए हैं। ये बताइए एक नंबर का कैसे लिंक करेंगे और सेकंड नंबर का कैसे करेंगे। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैंने कहा सेकंड वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। आलोक चक्रवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नायक लिखी गई है। ये बताइए क्या करेंगे बाबा। ये आपके पास ये 2 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, आप अपना आंसर देते रहिएगा और मैं थोड़ा सा पूछता हुआ चलता हूं कि द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, और एक था द लिविंग माउंटेन। एक नंबर और 2 नंबर, यहां भी एक नंबर है, इसको 3 कर देता हूं, ये 3 और 4 कर देता हूं। ये बताइए जी। हाँ हाँ, कल की छुट्टी है क्या? कल तो सैटरडे है मेरे भाई, मेट्रो में तो बनाना पड़ता है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा है? नहीं, एक पहले क्या कह रहे हैं ये? हाँ, पहले कल के नेता बोलते थे ये। अच्छा आप इधर कर रहे हैं ये, पहले मैं इसको देख लेता हूँ जी, बाद में बताना, पहले ये बता देता हूँ। ये देखो कल की अगर बात करें यानी पीछे की तरफ आप जाएंगे तो जितने भी नेताओं का राज था ना ये वो सारे मिस्र वाला मामला था। ये ऐसा नहीं कि केवल खुद के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। एक तरह से ये वो क्या था, वो संविधान को भी मानते थे, वो संस्कृति को भी मानते थे और राष्ट्र को भी सर्वोपरि रखते थे। कौन? कल राज मिस्र। ये आलोक चक्रवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो है वो लिखी गई है। ये कैसे करोगे? ये मैंने कहा बिरसा मुंडा के नायक थे ये, पूरे लोक में घूम के आजा, चक्कर लगा के आजा। तो एक तरह से ये मैंने कहा पूरे लोक में चक्कर लगा के आजा। बिरसा मुंडा जो है वो एक जनजाति नायक थे, सबको पता है ये। तो ये लिखी गई इनके द्वारा। अब पूछूंगा 3 नंबर। ये पहले 3 नंबर बता दो और 4 नंबर बता दो जी। 3 नंबर का क्या होगा और 4 का क्या होगा? ये हाँ नंबरिंग कर देना ऐसे कि 3 नंबर और 4 नंबर, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी तो अमिताभ घोष के द्वारा थी, अमिताभ घोष के द्वारा, और कौन सी अमिताभ कुमार के द्वारा थी। ये बताइए कुमार वाली कौन सी कह रहे हैं आप? 3 नंबर। और 4 नंबर किसकी थी? ये अमिताभ घोष। आपने कहा अमिताभ घोष सेकंड वाली, परफेक्टली सही, बात वही है ये। और आप कह रहे हैं कौन सा? हाँ ठीक है जी, कंपाइल पीडीएफ आपको मंडे तक दे देंगे जी। मंडे को 100% आपको फोक डांस की मिल जाएगी, वो कंपाइल करवा दिए, थोड़ा सा और शॉर्ट उसको करवा देते हैं ये। हाँ नहीं, 4 नंबर क्या कह रहे हैं आप? ये अमिताभ घोष परफेक्टली सही है। नंबर 1 का क्या कह रहे हैं? नंबर इसका 3 का, सॉरी 3 का। ये 3 का बताइए, 3 का। 4 तो घोष वाला सही है। अच्छा 3 का ऊपर बता दिया, ठीक है जी। हाँ 3 का, 4 का तो घोष सही है, 3 का क्या होगा? 3 का ब्लू बुक। ब्लू बुक किसके द्वारा? अमिताभ कुमार, परफेक्टली सही है जी। यानी चीजें याद तो है ये। चलते हैं और बात करते हैं बिल गेट्स की। एक्चुअल में क्लास स्टार्ट आज यहां से होनी थी, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होनी थी ये, लेकिन मैं ऐसे आज सर्च कर रहा था तो मैंने देखा यार इतना ही ले चुके, तो फिर सितंबर के डेटा आ रहे हैं तो इनको भी शामिल करते हुए चलते हैं। कुछ डेटा हमने सितंबर का लेना स्टार्ट किया, कुछ पीछे का थोड़ा सा 2-4 बुक और थी वो हमने स्टार्ट कर दिया ये। तो देखिएगा एक बार, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। बिल गेट्स ये कह रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। यानी जो अभी ये कोरोना वाली जो पेंडेमिक आई है एक तरह से, ये मैंने कहा ये जो पेंडेमिक आई है एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा ये जो पेंडेमिक आई है ना एक तरह से ये, तो मैंने कहा किसी ने ये कहा, बोले कि जी किसी ने क्या कहा, सबको ही पता है यार ये कि जी ये पेंडेमिक तो आ गई, इसको तो कैसे न कैसे हमने बूस्टर डोज भी लगा ली। ये क्या बोलते हैं आपका ये, सॉरी पहली डोज लगा दी, सेकंड लगा दी, बूस्टर भी लगा दी, और भी पता नहीं क्या बूस्टर रहेगी। किसी ने बोला, बोले कि भाई, बोले यार अगली पेंडेमिक आ गई कोई और, क्योंकि बीच में आया था ना मंकी पॉक्स वगैरह कुछ ऐसा आया था एक तरह से ये। तो बोले यार उसको कैसे रोकेंगे ये, इस बार ही साला बोले गेट के ऊपर जो है ना ये बिल, पता नहीं है तुम्हें ये, गेट के घर के बाहर गेट पर ही बिल रख के चले जाते थे ये, और इतना, और अब बोले कि खर्ची नहीं कि इतना बिल आ कैसे रहा है ये। तो देखो जी
मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। इस पेंडेमिक में क्या हुआ कि इतना बिल आया ना लाइट का, ये लोगों के, ये गेट पर ही बंदा बाहर से गेट पर ही रख के चला जाता था एक तरह से। ये मैंने कहा गेट से ही रख के चला जाता था जी एक तरह से, ये बाहर से ये बिल, जो बिल था ना एक तरह से ये, अब गेट पर ही रख के चला गया। सब देख रहे साला कोरोना है कोरोना है कोरोना है, ये साला अगली पेंडेमिक आएगी तो फिर बोले क्या करेंगे ये। मैंने कहा अगली अगर पेंडेमिक आएगी तो इसमें क्या करें, कैसे रोकेंगे इसको, ये बिल तो अभी ज्यादा आ रहा है एक तरह से। ये तो वो क्या करते थे, गेट पर ही रख के चले जाते थे एक तरह से। ये मैंने कहा क्या करते थे, गेट के ऊपर ही रख के चले जाते थे, किसको, बिल को एक तरह से। ये तो हर किसी के घर वाले के दिमाग में यही आ रहा था कि यार कोई और पेंडेमिक ना आ जाए, ये कैसे रोकेंगे इतने बड़े बिल को। ये मैंने कहा बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा चलो जिसका एक कनेक्शन और खतरनाक कर देता हूं। ये बिल गेट्स, ये इन्होंने कहा कि नेक्स्ट पेंडेमिक को कैसे रोकोगे। इस बार तो घर घर में लोग क्या हुए थे, गेट को बंद करके बिल के अंदर छुपते हैं ना, वैसे छुप गए। अगली बार कैसे रोकोगे लोगों को, ये हर बार तो ये छिपने वाले हैं नहीं बिल के अंदर। ये तो देखो जी, इन्होंने कहा घर के गेट बंद करके सारे के सारे इस बार तो बिल के अंदर घुस गए। आप तो ये बताओ कि जी अगली बार आएगी पेंडेमिक तो उसको कैसे रोकोगे। इस बार तो इन्होंने मान लिया आपकी बात को। ये तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। सागरिका घोष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये इनके द्वारा लिखी गई, अटल बिहारी वाजपेयी, किसके द्वारा, सागरिका घोष के द्वारा जो है वो लिखी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बोलेगी इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये कैसे याद करोगे, मैंने कहा देखो जी इसको ऐसे कर देते, सागर से कर दो, सागर यानी समुद्र, ये और सागर से कर देते हैं, यहां से कोई पॉइंट ये उठा लेते हैं, वाज, वाज यानी बाज, बाज एक पक्षी होता है ना ये। मैंने कहा जरा बताइएगा एक बार, ये बाज बाज बाज, ये बताइए क्या होता है ये। मैंने कहा वाज यानी कि बाज, ये वो बाज है ना, ये जैसे ही घुसा, किसमें घुसा, सागर में, और सागर में घुसकर सीधा पे 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 यानी पी गया पानी एक तरह से। ये तो सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी है। मैंने कहा वाज यानी कि बाज, ये वो बाज है नहीं, जैसे ही घुसा किसमें, सागर में, और पी पई 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 यानी पी गया जी एक तरह से। तो वाजपेयी जो लिखी गई है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, वो सागरिका घोष के द्वारा। ये पॉइंट ये है कि आर एन भास्कर, ये मैंने कहा आर एन भास्कर यानी गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया। मैंने कहा गौतम अडानी, अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, द मैन हु चेंज इंडिया। पूछूंगा और पूछना बनता है, और देखेंगे किसका सही जाता है। एक बुक थी, बुक का नाम था मेरे भाई, मेरे भाई नाम क्या था, अरे तू भी कहां जा रहा है मेरे भाई, जल्दी आजा। द मिडवे बैटल, बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी ये, द मिडवे बैटल। अरे मुझे याद है, सोचने वाली बात है कि मैं स्लाइड को दोबारा देखता नहीं कभी। ये बताइए, ये मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट क्या पूछ रहा हूं, ये कि द मिडवे बैटल किसके द्वारा लिखी गई थी। ये बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है मेरे भाई, ये किसके द्वारा थी ये। मैंने कहा मुझे चीजें याद है, मैं रिवीजन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको तो जल्दी याद होनी चाहिए। गौतम चिंतामणि के द्वारा, परफेक्टली सही है मेरे भाई। ये भास्कर में खबर छपी, पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, भास्कर में खबर छपी और बच्चा दौड़ता हुआ आया, पापा 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 पापा, क्या आज तो देश में गौतम अडानी ने नंबर 1 पाया। देखिएगा स्थान, ये रन यानी कि रन, आ रहे हैं यानी कि रन। बच्चा दौड़ता हुआ भास्कर का पेपर, पापा 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 बोली क्या क्या, और का गौतम अडानी, अच्छा और का 100 से टॉप पर। ये मैंने कहा गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये बोले पता कैसे चला, बच्चा जो है ना ये दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया एक तरह से। ये और मैंने कहा बोले पापा पापा, बोले कि क्या, बोले पापा पापा, बोले क्या, और भास्कर में खबर छकी है, बोले अच्छा, बोले क्या, और ये गौतम अडानी, अच्छा बोले हाँ, तो गौतम अडानी जो है ना हु चेंज्ड इंडिया, आर एन भास्कर। ये गीतांजलि श्री के, टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा, लेकिन इसको ऐसे याद मत करना, टॉम ऑफ सैंड जो है ना उसी को याद करेंगे हम। ये टॉम ऑफ सैंड जो है ना वो ऐसे पूछेगा, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये भी है, ये टॉम ऑफ सैंड, ये ऐसे पूछेगा, ये एग्जाम में पूछेगा ना, ये तो ये ऐसे पूछेगा जी। मैंने कहा गीतांजलि श्री के। ये देखो जी, टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब बताओ पहले क्या होता है ये, टॉम का सैंड का मतलब क्या होता है जी। हाँ अभी लिंक कर देते हैं, खतरनाक लेवल पर कर देंगे ये टॉम का। श्री राम जानगी
ना 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 ना। मकबरा 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 मुकबरा, अरे मकबरा मेरे भाई हाँ मकबरा सही है, मकबरा। मकबरा ठीक है जी। ठीक है जी। और सैंड का मतलब क्या होता है? हाँ, सैंड का मतलब पता होगा तो ही चीजें जल्दी क्लियर होती है ये। हाँ। हाँ, रेत होती है, मिट्टी होती है, बात एक ही है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा ये एक्चुअल में वहां क्या हुआ था कि मकबरा बनाता है, एक टॉम्ब बनाता है ये। और किसका बनाता है ये? मिट्टी का बनाता जी ये। आप अच्छा एक यूं भी कह सकते हैं ये, वो क्या, हाँ बालू बोल सकते हैं ये। बात वही है, एक तरह बालू रेत मिट्टी एक तरह से ये। मैंने कहा हुआ क्या कि मतलब जैसे देखो, एक तरीका दो प्रकार से है इसको याद करने का। कैसे? एक तो टॉम्ब बना है, ठीक है जी, मकबरा एक तरह से ये। और मैंने कहा मान लो अगर कोई मकबरा बना है ये, और उनकी जैसे कोई कहते हैं नहीं कि पुण्यतिथि वगैरह क्या बोलते हैं एक तरह से ये, जैसे मान लीजिए उनकी दोबारा फिर से आई दूसरे साल एक तरह से ये, दोबारा ही आएगी मतलब कि पहले गई तो इस बार फिर आई एक तरह से ये। एक ही बार मतलब ये दोबारा नहीं, एक ही बार ये। तो आपने देखा होगा जैसे कई बार होता नहीं है, जैसे कि घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, 70-80 साल का बंदा ये, बंदा मतलब कि कोई दादाजी हो सकता है, दादी हो सकती है, और फिर एक साल बाद में उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम जैसे हम किया करते हैं, जैसे हिंदू समाज के अंदर अभी बात करें श्राद्ध वगैरह चल रही है, कनागन जिनको बोलते हैं ये। तो इस तरीके से ही हम मान लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं एक तरह से ही, कि जो टॉम्ब है एक तरह से ये, तो वहां क्या हुआ, जो मकबरा बनाता है ये, मैंने कहा वहां क्या हुआ। देखो जब वहां मकबरे में क्या होता है कि सबको पता है कि वहां बहुत सारे मकबरे होते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती है। तो किसी ने कहा, बोले यार अब क्या करें, बोले कि ये, बोले एक काम करते हैं, बोले क्या, थोड़ी मिट्टी डाल लो, बोले कि क्या करो, थोड़ी सी मिट्टी डाल लो, बोले कि वहां पर। बोले अच्छा, बोले हाँ मकबरे के सामने जो है ना वहां पर ही थोड़ी मिट्टी डालो, लोग बैठ भी जाएंगे, और थोड़े बहुत जो है ना गीत भी गा लेंगे, थोड़ा अंजल भी चढ़ा लेंगे एक तरह से ये, और इसी से इनका श्री 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 हो जाएगा। यानी गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है, टॉम ऑफ सैंड। उसके बाद है पॉइंट यहाँ पर 4, बताइए एक नंबर का लिंक कैसे किया था ये, जल्दी बताइएगा। करंट की बुक से, इसलिए ऐसे मत सोचना कि यार सर 1 घंटे में कम हो रही है, कम नहीं हो रही है, ध्यान रखना। करंट के बुकों को 20 को भी 1 घंटे में याद करोगे ना तब भी याद नहीं होगी, घुसती नहीं है दिमाग में, हकीकत है ये। और इस तरीके से परमानेंट घुस जाएगी ये, इतनी घुस जाएगी, कोशिश करोगे निकालने की नहीं निकलेगी। जल्दी जल्दी बताओ एक नंबर का कैसे लिंक किया था ये। नंबर 1 2 3 4, क्योंकि सबके ही जो लिंक थे ना इस बार बड़े शॉर्ट लिंक है ये, तो जल्दी टाइप भी कर पाएंगे आप ये। बताइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबसे पहले कमेंट करना आपको 1 नंबर का ये। हाँ, बताइए। बिल्कुल सही है जी ये। भाई ये पेंडेमिक आई थी ये, तो बिल्कुल सही बात है, गेट पर ही आपने देखा कैसे कैसे बिल आ रहे थे एक तरह से, कितने बड़े बड़े बिल आ रहे थे। हर किसी ने कहा अगली, अगर अगली आ गई तो, और फिर कैसे रोकोगे इस बिल को, फिर कैसे रोकोगे इस बिल को। तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई थी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक ये। मैंने कहा सेकंड कौन सा है, मैंने कहा सेकंड है सागरिका घोष ये। सागरिका घोष ये कैसे बताया था, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैसे भी सही था वो, कि गेट बंद करके बिल में घुस गए थे ये, अगली में कैसे रोकोगे, ये रुकने वाले नहीं, इंडिया वाले हैं ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी भाई। हुआ कहता वो वाज नहीं था, बाज। वो घुसा कहां पर, सागर के अंदर ही, और सागर में घुसकर पी गया जी पानी, यानी कि वाज पे, यानी कि सागरी का गौसी है। पता है एग्जाम में क्या हो गई है, मान लो ऐसे आ गया अटल बिहारी वाजपेयी, बोलेगा जी किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन में रहेगा नहीं, आपके दिमाग में सीधा ही क्लिक कर जाएगा ऐसे ही, बोले कि हाँ बाज, और बोले सागर, ये बस ऐसे ही ये इमेज बनेगी आपके दिमाग में ये। बताइए 3rd नंबर, RN भास्कर, ये क्या करेंगे जी। हाँ, RN भास्कर को कैसे किया था हमने ये, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये, ज्यादा से ज्यादा बुक कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम। RN भास्कर, RN भास्कर, द मैन हु चेंज इंडिया, द मैन हु चेंज इंडिया, गीतांजलि श्री के टॉम ऑफ सैंड, परफेक्टली सही है। बच्चा दौड़ता हुआ बोले भास्कर में खबर सकी, बोले कि क्या, आज तो भाई गौतम अडानी, हाँ, अरे चेंज कर दिया बोले भारत को ही, बोले कि जी हाँ ये कहां से कहां चला गया एक तरह से ये, प्रॉपर्टी के मामले में ये। मैंने कहा 4 नंबर बताइए, गीतांजलि श्री के। कोई फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हर क्लास में कह रहा हूँ कि कोई माइंड मत करना कनेक्शन को, ये मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है
कि किसी को हर्ट करना मेरा टारगेट है, केवल आपको पढ़ाना, आपके नंबर लाना और कुछ भी नहीं है जी, हमारा टारगेट ही है। बताइए 4 नंबर, गीतांजलि श्री के रेत का मकबरा मत करना, इसको ऐसे याद करना आप, ये टॉम ऑफ सैंड है, तो थोड़ा सा जल्दी पकड़ में आती है चीजें ये। टॉम ऑफ सैंड, ये टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री के द्वारा ये। हाँ ठीक है जी, सैंड, ठीक है ये भाई। वो मकबरा नहीं था एक तरह से, ये दूसरे पुण्यतिथि आई तो किसने कहा बैठोगे कैसे वहां, किसी ने कहा एक काम करो, बोले कि क्या, थोड़ी मिट्टी डाल दो, बोले फिर लोग बैठ जाएंगे, हम बोले बैठ जाएंगे, हाँ बैठ जाएंगे ये। फिर वहीं पर क्या करते हैं, गीत गाते हैं, अन्न चढ़ाते हैं, जलपान करते हैं, श्री श्री करते हैं, सारा वहीं होता है जी। तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है, मैंने कहा टॉम ऑफ सैंड। ये पॉइंट ये है, बुक एडिटेड इनके द्वारा एडिट की गई, एयर मार्शल जगजीत सिंह के द्वारा। ये पूछूंगा, पूछना बनता है, मैक मोहन वाली जो वो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, मैक मोहन वाली। ये बताइए, देखता हूं देखिए किसको याद आता है ये। जिसको याद आएगा ना ये, उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा जी, बताइए। हाँ, मैंने कहा मैक मोहन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो मैक मोहन वाली एक बुक थी जी। परफेक्टली सही है मेरे भाई विकास आपका ये, अभिषेक परफेक्टली सही है भाई। सुप्रीतम बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राहुल परफेक्टली सही है। जय जय सिंह, अरे जय हो, जय हो, बना दी है लाइन, जो मैकमोहन लाइन थी ये बिल्कुल सही है। यहाँ है जगजीत सिंह, ये यही तो प्रॉब्लम है करंट की है। आप देखना कैसे है, पूरे जगत को ये पता है ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 वाला जो युद्ध हुआ था, जीत हमारी हुई थी। मैंने कहा पूरे जग को ये पता है, ये जग यानी कि संसार, ये जीत का मतलब होता है जीत, ये पूरे जग को ये पता है कि जीते हम ही थे उस भारत और पाकिस्तान वाले युद्ध के अंदर। ये तो जगजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा कौन सी, किसके द्वारा, भारत पाक, सॉरी भारत हाँ इंडो पाक वॉर 1971। ये पॉइंट ये है कि चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, पता है कहां के मुख्यमंत्री है ये, जरा बताएंगे एक बार ये, एम के स्टालिन। ये मैंने कहा इनके द्वारा उंगलील ओरुवन, उंगलील ओरुवन, उंगलील ओरुवन, अरे नाम ही ऐसे ऐसे है कि कहां से है कि ट्रिक बनाते समय भी ऐसा आता है ये। बताइए जी कहां के हैं ये मुख्यमंत्री है जहां तक मुझे याद है, वहां तक ये तमिलनाडु के है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। हाँ परफेक्टली सही है मेरे भाई, एम के स्टालिन, हाँ बिल्कुल सही है आपका ये। देखो जी ये कह रहे हैं कि जी ज्यादा उंगली मत करो, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि, और क्या कह रहे हैं ये कि जी ज्यादा उंगली मत करो। देखो जो आदमी स्टील का बना होता है ना ये, मैंने कहा जो आदमी स्टील का बना होता है ना ये, वो किसी से टूटता नहीं है। उसके अगर आप ज्यादा उंगली करोगे नहीं है तो वो ज्यादा निखरेगा, निखरेगा ऐसा कि नंबर 1 पर आ जाएगा। ध्यान रखियो इस बात को। ये कह रहे हैं कि जी मैं कहूं, मैं कह रहा हूं नहीं है, बोले मैं मुख्यमंत्री है, इस स्टालिन ही नहीं, स्टालिन यानी कि ये कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा स्टालिन, दो प्रकार से लिंक कर देता हूं, दोनों ही सही रहेंगे ये, एक अभी दिमाग में आ गया है ये। मैंने कहा स्टालिन, स्टालिन, स्टालिन का मतलब हुआ, स्टालिन का मतलब हुआ स्टील। ये कह रहा है कि जब मैं स्टील का बना हूं, ज्यादा उंगली मत करियो, और ज्यादा उंगली करोगे ना नंबर 1 आ जाऊंगा, ध्यान रखियो विपक्ष के अंदर ये। मैंने कहा ज्यादा उंगली मत करियो, नहीं तो और ध्यान रखियो मैं कैसे आ जाऊंगा, 1 1 1 1। ये तो उंगली और 1 स्टालिन के द्वारा। ये कह रहा है कि जी ज्यादा मत करियो, मैं स्टील का बना हूं, कोई तोड़ नहीं सकता ये। दूसरा कैसे हो सकता है ये, स्टालिन, स्टालिन स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल से करना चाहो तो आप कर सकते हैं, बाकी मुझे ये कनेक्शन सही लगा ये। स्टाइल से करना चाहो तो, ज्यादा जो आदमी स्टाइल में रहता है लोग उसके उंगली थोड़ी ज्यादा ही करते हैं ये। और क्या है चालत तेरे, यानी उंगली और 1 जो है, मैंने कहा ये लिखी गई है एम के स्टालिन के द्वारा। ये अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। इंडिया क्या कह रहा है, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। ये लो जी, बाबू भी आ गया, भारत भी आ गया, डिकोडिंग भी आ गया जी। अब बोले याद किससे करिए, अश्विनी श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव। ये देखो जी, कोडिंग और डिकोडिंग की एक प्रतियोगिता चल रही थी। अब बोले उसमें जीता कौन, तो ऐश्वर्या का बाबू जीत गया जी। देखना एक बार, ये एस का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्या। किसी ने कहा ये, बोले वास्तव में। आप देखो पॉइंट को समझना, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑप्शन से डायरेक्टली आपके दिमाग में हिट कर जाएगी चीजें। ये कैसे करेगी देखना। ये एस का मतलब ऐश्वर्या, विन का मतलब जीतना। ये किसी ने कहा वो कल वो जो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ ऐसा मामला चल रहा था, बोले हाँ चल रहा था ये,
उसमें कौन जीता, बताने यार कौन जीता। अरे वही ऐश्वर्या का बाबू जीता है वास्तव में। बोले हाँ, तो देखो जी ऐश्वर्या का बाबू जीता है जी। बोले वास्तव में, बोले हाँ। बोले किसमें जीता है ये। अरे वही कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, ये इंडियन तो है ही, सबको बताइए। तो डिकोडिंग बाबू डोम जो है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। ये पॉइंट क्या है, विनीत कार्णिक। ये कहना चाह रहा है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। ये सुना है नाम इनका, विनीत कार्णिक का। ये मैंने कहा विनीत कार्णिक का नाम सुना है। ये कहना चाह रहे बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। जी द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। जी विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। जी विनीत कार्णिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक भी है। तो करंट की अगर बुक की बात करें हम, ये लगभग हम कितनी याद कर चुके हैं। ये पिछली क्लास तक का डेटा क्या था हमारा करंट का, जरा बताएंगे कोई कमेंट करके। ये हाँ, विनीत कार्णिक का नाम आपने नहीं सुना तो मैंने भी नहीं सुना, टेंशन मत लो जी, गुरु और चेले दोनों एक जैसे ही है। हाँ, अब मुझे बताओ कि पिछले क्लास तक का डेटा आपके पास पीडीएफ गई है, तो उसमें कितनी करंट की बुक हमारी हो चुकी है। स्पोर्ट्स की मत बताना, ओनली करंट की बताना। ये हाँ, करंट की लगभग जो बुक है वो मेरे हिसाब से है ये 80 से लेकर 100 पता नहीं 20 के बीच में है क्या शायद। ये इन दो पॉइंटों के बीच में है ये। तो आप पहले एक बार बताइएगा कि पिछले कितना हो चुका हमारा डेटा, ये अगर किसी ने देखा हो तो। ये 80 से लेकर 100 के बीच में है ये, 80 से सॉरी 110 या 20 के बीच में। ये 80 से लेकर 110 या 120 के आसपास, इन दोनों के बीच में रेंज है। मतलब इससे बाहर नहीं जाएगी करंट की आपकी कोई भी बुक्स है एक तरह से। ये इस तरीके से ये डेटा हमने अभी तक याद किया है। ये हाँ, ये कह रहे हैं कि जी 28, मतलब पिछले दो क्लास में 28 ही हुई है क्या मेरे भाई, 14 बुक ही हुई है क्या ये। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मेरी स्लाइड तो आगे जा रही है। स्लाइड जो है वो मेरी आगे जा रही है। मैं तो पिछली दो क्लास के पूछ रहा हूँ, इसकी नहीं पूछ रहा हूँ ये। हाँ, लिखा है विनीत कार्णिक, और ये कहना चाह रहे हैं बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का ये बिजनेस करते हैं जी एक तरह से। देखो, जो आदमी बिजनेस का स्पोर्ट्स करे, सॉरी स्पोर्ट्स का बिजनेस करे, चाहे वो किसी का भी मतलब, अच्छा एक में कह रहे हैं आप, ये टोटल कितनी, ऑलमोस्ट 70 पिछली दो क्लास में। ये तो इसका मतलब है कि एक क्लास में आते आते फिर ये फिनिश हो जाएगी ये, क्योंकि आज भी काफी हो चुकी जितनी भी हुई है। मतलब ये मतलब एक क्लास में ये करंट वाली फिनिश हो जाएगी, फिर स्टैटिक वाली स्टार्ट हो जाएगी। ये फिलहाल देखिएगा। ये मैंने कहा देखो जी, आदमी बिजनेस कैसा ही करे एक तरह से, उसके पास सारे फॉर्मूले होते हैं सफल होने के एक तरह से। ये उसका टारगेट एक ही रहता है कि क्या क्या करना है, क्या करना है, जीतना है। हमेशा उसका एक ही टारगेट रहता है ये, कि हमेशा कैसे करना है काम, बोले कि जीतना है। करना कैसे काम है, जीतना है। ये विन विन इट, यानी कि विनित, विन इट, विन इट, विन इट। या तो इसे करण से भी कर सकते हो, करना से भी कर सकते, दोनों ही हो जाए। एक यानी कि एक, ये भी हो सकता है। मतलब लिंक इसमें काफी सारे हो सकते हैं ये। अच्छा, लास्ट में दो 50 हो गई, तो एवरेज मतलब लगभग हम 70 के प्लस मान लेते। हाँ, तो एक क्लास में ये हो जाएगा। ये अक्टूबर से लेकर जो है ना, ये वो सितंबर तक इतनी है जी ये। अब आप चाहे फिर कोई से भी बुक उठा लेना, अभी एक क्लास करेंगे ना उसके बाद उठाना, पहले मत उठा देना ये। उसके बाद फिर आप कोई से बुक उठाकर देखना, इससे बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा विनीत कार्णिक, इनके द्वारा जो है स्पोर्ट्स का बिजनेस ही है। तो ये कहने की जी, बोले कि अगर कोई आदमी कोई फॉर्मूला आपको देता है सफल होने के लिए, जीतने का एक तरह से, ये तो वो कब दे सकता है एक तरह से ये, जब उसका कारण मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से ये। नहीं, चलो दूसरा और लिंक बनाते हैं। ये विन इट, करण, करण से करें तो हम महाभारत से नहीं, यही नहीं ले जाएंगे। हाँ, मैंने कहा विन इट, विन इट, विन इट, विन इट, विन इट। चलो जी ऐसे कर देते हैं ये। जब उसने सफल होने का विनिंग मतलब सफल होने का जो है विनिंग फॉर्मूला उसको दिया ना ये, तो वहीं पर वो देख रहा था उसका खेल ये सारा का सारा स्पोर्ट्स वाला ये। और देखते देखते वो कह रहा विन इट, विन इट, तुम्हें ही करना है ये काम, ये तुम्हें ही जीतना है। ये फॉर्मूला दे चुका हूं तो तुम्हें ही ये काम करना है, यानी विन इट, विन इट। ये तो विनीत कार्णिक के द्वारा लिखी गई बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। ये इसका और मैं थोड़ा सोच लेता हूं, अगर कुछ और बनेगा तो ये। बाकी यहां तक ये बन जाता है। ये 4 पॉइंट लिखे हुए, जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। नंबर 1 का कैसे किया, 2 का कैसे किया, 3 का कैसे किया, 4 का कैसे किया, ये बताइए। तो अगली एक क्लास में आप मानकर चलिए कि करंट की सारी बुक्स आपकी फिनिश हो जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं, विनीत का स्पोर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिंक करें तो ये, या हो सकता है उनका हो ये। हाँ, नंबर 1 है ये है
कि ये इनके द्वारा लिखी गई है, जगजीत सिंह के द्वारा। ये मैंने कहा इंडो पाक वॉर 1971, यहां लिखा गया एम के स्टालिन, इनके द्वारा लिखी गई उंगलील ओरुवन, अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखी गई है। और यहाँ विनित कार्णिक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ये नंबर 1 का कैसे कर रहे हैं आप? ये पूरे जग को पता है कि भारत ही जीता था, भारत और पाकिस्तान वाले 1970 वाले युद्ध के अंदर जगजीत सिंह, पूरे जग को ये पता है। ये मैंने कहा सेकंड कौन सा था जी? एम के स्टालिन। ये कैसे करेंगे जी? बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ये जंग जंग जीती थी भारत ने, ये भी हो सकता है। ये वार से याद आएगा ना, युद्ध, युद्ध यानी जंग एक तरह से। ये हाँ, बताइए। ठीक है जी, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? एम के स्टालिन, उंगलील ओरू वन, उंगलील ओरू वन। हाँ, बिल्कुल ही वो कह रहा है कि मैं तो स्टील का बनाऊं, ज्यादा उंगली करोगे नहीं, ध्यान रखिएगा, ये नंबर 1 आ जाऊंगा पार्टी विपक्ष के अंदर। ये तो उंगलील ओरू वन जो है वो स्टालिन के द्वारा है। ये 3 नंबर का बताइए, अश्वनी श्रीवास्तव। आइए, थोड़ा सा लंबा मैं बता देता हूँ। ये अश्वनी श्रीवास्तव, उसने कहा बोले आज वो कोडिंग डिकोडिंग वाली प्रतियोगिता हुई, वो कौन जीता उसमें? अरे वो ऐश्वर्या का बाबू जीता है यार। ये बोले अच्छा, वास्तव में? बोले हाँ यार, ये तो डिकोडिंग जो बाबू डॉम है, यानी कि अश्वनी श्रीवास्तव। ये विनित करने की है। देख भाई, तुम्हें जीत ही करनी है। ये देखो, इसका कनेक्शन अब आएगा यहाँ से। ये तुम्हें जीत ही करनी है, विन ही करना है, जीत ही करना है। ये तुम्हें फॉर्मूला पूरा दे चुका हूं मैं, ये जब जीतने का एक तरह से। ये तो तुम्हें चाहे बिजनेस हो चाहे स्पोर्ट्स हो, तुम्हें जीत ही करनी है। यहां से अब कनेक्शन ये खतरनाक बनेगा कि तुम्हें जीत ही करनी है, विन ही करनी है, जीत ही करनी है। किसमें? चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे वो बिजनेस हो जी, एक तरह से। ये तो मैंने कहा स्पोर्ट्स और बिजनेस इसके द्वारा लिखी गई है। अगली जो बुक करेंगे हम, वो करेंगे यहां से रस्किन बॉन्ड की करेंगे जी, और वो लिखी हुई है। ये ऐसा करें अभी, चलो इसको अगले क्लास में करेंगे। ये रस्किन बॉन्ड की ये लिखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, अपने दिल की सुनो बाबा, ऐसे मत सुनियो। मैं पूछना चाहूंगा आपको, हियर योर सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? जरा कमेंट करके बताएंगे। हियर योर सेल्फ, हाँ, मैंने कहा हियर योर सेल्फ, इसका बता दो जी। अगर ये बता दिए ना, तो समझ लेना आपका मामला फिट है जी। हाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रेम 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 प्रेम, प्रेम रावत, प्रेम में आवत है तो दिल की सुनियो, प्रेम रावत, प्रेम रावत। ये क्या था? प्रेम रावत। ये किसकी सुनियो? दिल की सुनियो। प्रेम में आवत है, प्यार में आवत है तो दिल की सुनियो, यानी कि प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है जी। ये ठीक है। ये अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे को। ये अब नेक्स्ट जब मंडे को करेंगे नहीं, तो अगली बार से जो है क्लास का जो मामला है वो मंडे टू सैटरडे कर दिया जाएगा, यानी फिर अब एक ही दिन का रखेंगे, क्योंकि फिर एग्जाम पास में आएगी, इस वजह से। ये हाँ, मंडे को क्या न्यू ऐड होगा वो अभी नहीं बताएंगे, ऐड होगा फिर बताएंगे। ये तो मैं आपको बता देता हूं इन 2 दिन में अब आपको क्या करना है। ये देखो, जिनका बैच चाणक्य वाला बैच है चाहे द्रोणाचार्य बैच है, तो उनके क्लास शो हो रही होगी कितनी, 4 क्लास है जो कि इस टॉपिक से स्टार्ट हुआ है। जिनका बैच स्टैटिक जीके का 3rd नंबर का है, तो उनके फोक डांस क्लासिकल डांस हमने फिनिश कर दिए हैं। ये एक क्लास 15 मिनट की मुझे देनी है, वो तो मैं इसी वीक में दूंगा। ये बाकी सारा अपनी ओर से हमने खत्म कर दिया है 18 क्लास में। ये तो वो तो करेंगे इन दोनों टॉपिक का रिवीजन एक तरह से। ये रिवीजन समझ रहे हैं ना? ये मतलब रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कि रिवीजन का मामला आपका क्या होना चाहिए। मैंने ज्यादातर बच्चे देखे हैं, ये सर एग्जाम तो हो गए नवंबर में, आप कोर्स अक्टूबर तक करा देना, हम 1 महीना रिवीजन करेंगे। मेरे भाई, आपका तरीका क्या है पढ़ने का? मैं कभी कभी बड़ा अचरज में पड़ जाता हूँ। ये बोले कि जी 1 महीने पहले रिवीजन करोगे आप, ये फिर आपने पढ़ा क्या है? ये इसका मतलब मामला आपका तो गोल है। ये एग्जाम से 7 दिन पहले हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो है ना, ये अब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जी ऐसा होता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने किया है तो हमने करके दिखाया, तो आप कर सकते हैं। ये
हर सब्जेक्ट का, मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, जितने फैक्ट्स याद कराऊंगा ना आपको, ये आप यकीन मानिए के चलिएगा 7 से 8 घंटे मैक्सिमम है ये। ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत है, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के लिए वो सारा रिवीजन कर सकता है। ये तो ये एक दिमाग में एक जो थॉट है ना आपके कईयों के, ये सारा रिवीजन भी करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचो ये। मेरे भाई कोई सेंस नहीं है। आप 1 महीने पहले रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं, हकीकत है ये, मान के चलिएगा आप ये। 1 महीने पहले कोई कोई रिवीजन करता है कोई बंदा? ये इंग्लिश का रिवीजन क्या मानते हो आप? ये आराम से अगर करे तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रामर के रूल्स को अगर कोई आदमी रिवीजन करता हो तो मुश्किल से 2-3 घंटे मैक्सिमम है, 3 घंटे तो ये, इससे ऊपर है ही नहीं है। ओके का भी अगर आपके पूरे नोट्स बने हुए ऐसा ही हो, ये 4-5-6-7 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाता है ये। लेकिन पढ़ा हुआ है ना, तभी होगा। ये भी ध्यान रखिए इस बात को, ये पढ़ा हुआ होगा नहीं तभी होगा ये। तो एक तो ये थोड़ी जो है ना दिमाग में बना रखी, थॉट आपने बना रखी कि जी मुझे 1 महीने पहले रिवीजन करना, वो निकाल देना दिमाग में से। आप सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे, ये यकीन मानिए आप ये। 1-1 महीने पहले कोई आदमी रिवीजन करता है कि हमने तो आज तक ही नहीं किया, ऐसा ही है। तो इस तरीके से मत करना ये। दूसरा ये है, मैंने कहा साइंस का अलग पार्ट का बेस बना दीजिए, वो मैं आके मंडे को ही बनाऊंगा ये। एक्चुअली मुझे जयपुर जाना है ये, और मकान को देखना है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ बीच बीच में कहीं कहीं जो और काम स्टार्ट होते हैं तो उनको देखना पड़ता है ये, कि किस किस को क्या करना है ये। और हालांकि हमारी क्लास आपके बैच की जो है बिल्कुल पूरे जबरदस्त तरीके से चल रही है, मंडे टू फ्राइडे, जैसा कि हमने कहा था ये। लेकिन मैंने कहा अगले वीक से हम मंडे टू सैटरडे कर देंगे इसको, फिर ये मंडे टू सैटरडे कर देंगे, यानी फिर एक ही दिन का गैप रखेंगे ये। तो कोई बार बार ये मैसेज मत करना, इस क्लास को देख लिया हो और फिर भी मैसेज कर रहे हो सर क्लास होगी क्या आज ये, जबकि बता रहा हूँ कि जी नहीं होगी कल क्लास ये। तो मैंने कहा 2 दिन का टाइम है आपके, आराम से, जिनका एडमिशन है स्टैटिक जीके के बैच नंबर 2 में, उनके पास टॉपिक पड़े हैं कितने, कम से कम 4-5वां टॉपिक पड़ा है जी ये, इतने टॉपिक पड़े हैं ये। तो आराम से रिवीजन एक बार कर लेना उनको, किस तरीके से हमने पॉइंट टू पॉइंट सेट किया था ये। मिलूंगा आपसे मैं जल्दी, यानी कि मंडे को, इसी टाइम पर स्टैटिक जीके के बुक्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक के साथ में। ये अगले वीक में ये फिनिश होकर एक टॉपिक और स्टार्ट हम कर देंगे, कोशिश करेंगे उसको भी फिनिश करने की जल्दी से जल्दी है। क्योंकि बड़े जो टॉपिक है ना, इसमें ध्यान रखना, वो लगभग मान के चलिए 7 से 8 टॉपिक है, जो थोड़ी जिनकी ज्यादा ही बड़ी लेंथ है एक तरह से ये, जिनमें एक ये टॉपिक भी है, ये एक इंपॉर्टेंट डेज वाला भी है, ये वो भी बड़ा टॉपिक है एक तरह से ये। तो ऐसे कुछ टॉपिक है ये, और यही से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ये। तो ये इनको डीपली नहीं करेंगे तो भी मामला गड़बड़ है, इसलिए मैं डीपली करवा रहा हूँ आपको ये। मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।